ब्रिगेड साहब, हमने देखा कि ट्रंप की जानिब से हमास के हवाले से बयान दिया गया, धमकी भी दी गई, हमास के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार हैं मुस्लिम ममालिक, ये उनका कहना है। आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि कोई इस्लामी ममालिक का हमास के ख़िलाफ़ लड़े और इसराइल का साथ दे? क्योंकि ट्रंप का ये बयान जो है ये बड़ा अजीब सा बयान सामने आया। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात हो सकती है कि देखिए, हमास के खिलाफ अगर कोई होगा तो उस वक्त होगा जब इजराइल पूरे गजा से इंखला कर ले, नंबर एक। नंबर दो, पैलेस्टीन अथॉरिटी अपना पूरा कंट्रोल करे गजा के ऊपर। नंबर तीन, इस्लामिक टास्क फोर्स वहां पर आ जाए और कोई रीजन ना हो कि वो ये अपना हमास के दोबारा आर्म्ड रहने का, दैट इज द टाइम अगर हमास रिफ्यूज करे तो मे बी दैट इज द टाइम दे विल बी फोर्स टू डिसआर्म। लेकिन अगर इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वजह हो सकती है कि जब इजराइल भी गजा में बैठा हुआ है, नंबर एक, पैलेस्टीन अथॉरिटी ने भी अपना कंट्रोल नहीं किया, इस्लामिक टास्क फोर्स भी नहीं आई है, और अब हमास को डिसआर्म कर देते हैं, मीन के इजराइल को तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, दे कैन अगेन कम एंड ऑक्यूपाई द होल ऑफ गजा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। और सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कि ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिए हैं, एक तरफ वो हमास को फौजी धमकी दे रहे हैं, दूसरी जानिब वो मोदी से अमन की बातें कर रहे हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं। तज़ाद आखिर अमरीकी पॉलिसी को कौन से समत की जानिब लेके जा रहे हैं? अब देखें, ये दोनों मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। जो गजा का जहाँ तक फायदे की बात है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में कि वो कोई आसान नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उस मुआहदे के जो असूली तौर पे ये है कि हमास डिसआर्म करेगा या हथियार डालेगी। हमास जो है, जाहिर है कि उनके लिए कोई आसान चीज नहीं है हथियार डालना। अभी भी हमास को जब जहां से इजरायली फौज ने विड्रॉ किया है, तो उन्होंने वहां पे अपना दोबारा से कंट्रोल जो है ना कायम करने की कोशिश वो कर रहे हैं इस वक्त भी। वो इस तरह की इतलात भी आ रही हैं, जो लोग उनके मुखालिफ दड़े हैं, जो फलस्तीनियन है, वहाँ के जो फलस्तीनी हैं, उनको वो कई जो है उनको इस वक्त सजाएं भी देने का अमल उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जाहिर है कि ये चीज़ जो उनसी है ना, और इसी का खतरा था कि हमास जो है ना उस वक्त दबाव में आके उन्होंने माना तो है, लेकिन असल में हथियार डालना और फिर इजराइल पे जाहिर है ट्रस्ट करना उनका वो बहुत मुश्किल है। अब यही चीज़ है जहाँ पे फिर गारंटर सामने आते हैं। तो जाहिर है अमेरिका सबसे बड़ा गारंटर है इस मुआहदे का, तो इसलिए उनकी तरफ से ये धमकियां सामने आ रही हैं। बिकॉज ये जो फर्स्ट फेज में जो असल चैलेंज है वो यही है कि किस तरह इजरायलीज जो हैं वो विड्रॉ जब करेंगे जिन इलाकों से, तो वहां पे फिर उनका नज़्म नस्क कौन संभालेगा, वहां पे किसकी अमलदारी होगी। और अगर देखें वहां पे नज़्म नस्क इस जो मुआहदा हुआ है उसकी रूह से, तो कोई जो है ना वो पैलेस्टीन संभालेंगे जो न्यूट्रल हों, हमास ना हो। अच्छा, न्यूट्रल्स हों और उनके ऊपर जो हों फिर वो साथ ही पीस कीपर्स आए बाहर से, और फिर उनके ऊपर हो जो बोर्ड ऑफ पीस है जिसके ज़ाहिर सरबराह खुद प्रेसिडेंट ट्रंप है। अब ये जो सारा सेटअप कायम करना ये कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब हमास को अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल, और फिर एक नए लोग जब कंट्रोल संभालें तो वो इसीलिए सबसे नाजुक मरहला भी है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो सारा मुआहदा जो है वो सारा मुआहदा एक किस्म का फिर वो पूरी उसकी इमारत जो सी है धड़ाम से नीचे आ जाती है, बिकॉज उसकी बेसिस ये है। और देखें जितनी जो रिलीफ असिस्टेंस वहाँ पे आनी है, जो रिकंस्ट्रक्शन की वहाँ पे ज़रूरत है, देखिए इस वक्त तो वहाँ पे 22 लाख लोग जो हैं एक बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं। ना वहाँ पे कोई खुर्दनोश है, ना वहाँ पे कोई 90% तो मलबा बना हुआ है, ना कोई वहाँ पे हेल्थ केयर है, ना बिजली है, ना पानी के कोई सही इंतज़ाम है, किसी किस्म की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं लाइफ सस्टेन करने की, वो भी वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ये जो इस वक्त जो ज़रूरत है कि बहुत ही ज़्यादा एक वहाँ पे रिलीफ असिस्टेंस आए, रिहेबिलिटेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वहाँ पे वो जो है ये कि नज़्म नस्क जो है वहाँ का कोई न्यूट्रल फोर्स संभाले। और वो जो सारा मरहला है वो इस वक्त जो है ना खतरे में थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए प्रेशर आपको नजर आ रहा है। लेकिन उसमें सेविंग ग्रेस ये है क्योंकि इसमें अमेरिका इतना ज्यादा इन्वेस्टेड है, और फिर दूसरे जो मुल्क हैं वो भी इतने, जो आसपास के जो सारे अरब ममालिक हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि इसमें जितने भी क्राइसिस आएंगे तो वो किसी न किसी तरह उनको रिजॉल्व करेंगे या कोशिश करेंगे। जौहर सलीम साहब, अमेरिका अगर वाकई दोनों ममालिक की मदद करना चाहता है तो फिर ये असलहा बेचने वाला जो किरदार अदा कर रहा है इसको ख़त्म करना होगा।
دوسرا مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر پاکستان کی سفارتی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں کھل کر کوئی موقف لینا چاہیے یا پھر جس طرح ہم چل رہے ہیں محتاط انداز میں اسی طرح سے ہمیں چلنا چاہیے؟ آپ دیکھیں جو ہماری جو اس پہ پالیسی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں امن ہو, وہاں پہ ایسی کنڈیشنز جو ہے نا قائم کی جائیں کہ جس کے بعد وہاں پہ جو باہر کی امداد ہے, وہی جو ریلیف ان کو چاہیے, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن, وہ ہو سکے وہاں پہ. بالکل ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ جی اگر معاہدے میں یہ ہوا ہے کہ حماس اب ہتھیار ڈالے اور وہ کنٹرول جو نیوٹرل پیلسٹینینز کریں تو بالکل پھر ایسے ہی ہونا چاہیے. اور لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ساری معاملے میں ایک پیتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ, جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے, اس کا راستہ نکلنا چاہیے. وہ بہت اہم ہے. سب سے پہلے تو غزہ میں جو جینوسائڈ لائک کنڈیشنز ہیں وہ ختم ہوں, وہاں پہ جو بیسیکلی جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ ایک بیسک سیمبلنس جو ان سے آرڈر ہو اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن شروع ہو, ایک تو وہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک جو فلسطینی ریاست ہے اس کا کوئی روڈ میپ ہو. یہی ہم چاہتے ہیں, یہی ہماری جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو بھی لیڈر لیول پہ بات ہوئی ہے اس میں یہی پیغام ان کو گیا ہے اور اسی کی حمایت ہم کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز سعودی عرب بھی چاہتا ہے, یہی چیز جو وہاں کے جو ایجپٹ ہے یا قطر ہے یا جارڈن ہے, سارے ملک یہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کھل کر ہم نے بھی اپنا موقف ان کے سامنے رکھا ہے.